बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इस एकेडमी का सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी दर्जनों एकेडमी की ज़रूरत है। इतने सारे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और इतने सारे बच्चों को कैटर करने के लिए बहुत सारी एकेडमी की ज़रूरत है। फिर भी माशाल्लाह जगह जगह पर जो है एकेडमीज कायम हो रही हैं। मैं दिल की गहराइयों से कलाम एकेडमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो ब्रांच है दी यूनाइटेड कर्नाटका चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिसका इफ्तिताह 2004 में हुआ था और ये मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तक जितने काम इनकी तरफ से हुए हैं, ये सबसे बेहतरीन काम मेरी नज़र में। हो सकता है आप इससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन मैं अपने तौर पर कह सकता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट आई कैन से। इससे बेहतर नहीं हो सकता था और यहाँ बहुत ज़रूरत थी बच्चों की। ऐसा है कि सबसे बड़ी बात जो है कि इतने सारे एकेडमी जो हैं, जो दूसरे चला रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है बच्चों से फीस वसूल करते हैं। दे आर मिंटिंग मनी इन द नेम ऑफ रनिंग ट्यूटोरियल्स। लेकिन यहाँ जो है वो जो फ्री करने का जो कॉन्सेप्ट है, उससे जो है बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। इसलिए कि बहुत ज़्यादा फीस जो ली जाती है तो बच्चे हमारे अटेंड भी नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते, दाखिला भी नहीं ले सकते। ऐसी सूरत हाल में जब मुफ्त अगर क्लासेस चलाए जा रहे हैं तो ये हमारे न सिर्फ हमारे मोहल्ले के बच्चों के लिए बल्कि तमाम के लिए भी है। और ये ट्रस्ट जो है दूसरों के लिए एक काबिल तखलीद और काबिल कबूल ये इदारा बन सकता है। इसी की नहज पर अगर दूसरे इलाकों में भी कायम करें तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, उन बच्चों का जो मुस्तहिक हैं। यूनाइटेड कर्नाटका चैरिटेबल ट्रस्ट ये 2004 में कायम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह एक हम ख्याल लोग ये सोचे कि कौम और मिल्लत में हमारे बच्चों को एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ाएं। बेसिक मकसद एजुकेशन, उसके साथ हेल्थ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक से फ़िक्र किए, बहुत से मेंबर्स बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमने कलाम एकेडमी को 2007 में स्टार्ट किया, 2007 में। तो वहाँ से कलाम एकेडमी 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को हम फ्री ट्यूशन देना शुरू किए एपी मैंशन गोविंदपुर में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सक्सेस रहा। हर साल हमारे पास 80 से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं और अक्सर बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था हमारा, इसमें हमारे पास 60 पर 5 बच्चे एडमिशन लिए थे, 10 बच्चे डिस्टिंक्शन लिए, 40 बच्चे फर्स्ट क्लास लिए। 2 बच्चे सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में, एक मैथ्स में एक में कन्नड़ा में फेल हुए, बचत के बच्चे पूरे पास हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स, डेडिकेशन, हमारा स्टाफ, हमारे मेंबर्स बहुत मेहनत करके, बहुत डिसिप्लिन के साथ मेहनत कर रहे हैं। हमारा मकसद बहुत दिन से ये था कि कैसे हम बच्चों को जो नीट हैं, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, उनको कैसा मदद करें, कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पर मौका मिला खिदमत करने का। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो नीट क्लासेस, फ्री कोचिंग क्लासेस हैं। ये नीट और KCET और IIT JEE वो सब कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली पूरे PCMB सब्जेक्ट्स के साथ और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के साथ हम फ्री कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में 2 में भी हो गए। शॉर्ट टर्म ये आने वाले एग्जाम्स जो हैं जून या मई या जून में जब भी नीट क्लासेस एग्जाम्स होंगे, इस वक्त तक के लिए होगा। ये फ्री होंगे और नहीं, यहाँ पर ही कर रहे हैं, फिलवक्त यहीं पर है या मुबारक मोहल्ले में कर रहे हैं। JC नगर मुबारक मोहल्ले में फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी को ज़बरदस्ती कुछ एक पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। ये हमारी तरफ से और हमारे जो डोनर्स हैं उनकी तरफ से इसको पूरा अंजाम ला रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे ये जगह देने वाले हमारे एक दोस्त सैयद इकबाल परवान साहब हैं, जो मुफ्त में जगह दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी हम शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो खिदमत कर रहे हैं, कौम के लिए फ्री जगह दे रहे हैं, बड़ी बात है। अब यहाँ पर जो है हम बच्चों को बुलाए हैं एडवर्टाइज करके, प्रमोशंस करके। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आए, इनके लिए हम बच्चों को है ना 2 पेपर्स हैं हमारे पास, जो मॉक पेपर्स हैं CET के। हम बच्चों का एडमिशन लेने के वक्त देखते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है और इनको किस तरह से बेहतरीन पढ़ाया जाए। इस ताल्लुक से हम मॉक टेस्ट करके 2 दिन के लिए, उसके बाद हम रेगुलर क्लासेस कंडक्ट करेंगे और बच्चों को पहले 2 महीने हम इनको PCMB या हमारे PCB जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये पढ़ाएंगे। और जैसे ही फाइनल एग्जाम खत्म होगा उसके बाद कंटिन्यूसली नीट के लिए प्रिपरेशन करेंगे, ताकि ये रैंक लेकर MBBS और इंजीनियरिंग में पहुंचे। मेरा नाम डॉक्टर शेख इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। देखिए 1990 से मैं और डॉक्टर शेख इस्माइल साहब इस फिक्र में थे
और अल्हम्दुलिल्लाह कई कौमी और मिली खिदमत में हम साथ साथ भी रहे। तो फिर तकरीबन 1 साल पेशतर डॉक्टर शेख इस्माइल मेरे पास आए और आकर उन्होंने जो है इजहार करे कि नीट और सीईटी के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस करने के लिए हमारे पास टीम मौजूद है, लेकिन हमें जगह फराहम करने के लिए जगह की ज़रूरत है। तो इसके ताल्लुक से आपकी बड़ी जिद्दोजहद रही कि फ्रेजर टाउन या अतराफ अकनाफ में कहीं ऐसी जगह पर जगह मिल जाए जहाँ पर जो है मिल्लत इस्लामिया का फ़ायदा पहुँचे। तो बहरहाल वो कोशिशें रही जो पूरी ना हो सकी। तो उसके बाद मैं हमारे निस्बती ब्रदर से इसका तस्किरा किया, तो उन्होंने बोले हमारी जगह है वहाँ पर क्यों नहीं शुरू कर सकते। इसके ताल्लुक से मैं मशवरा किया डॉक्टर साहब से और फिर उन्होंने उनकी टीम से मशवरा किए। करने के बाद यहाँ पर यूनाइटेड कर्नाटका चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतिमाम तो ये अल कलाम अकेडमी के तहत यहाँ पर जो है इंशाअल्लाह क्लासेस शुरू करने का आगाज़ किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है इससे जो है मिल्लत इस्लामिया को भरपूर फ़ायदा पहुँचाए और मिल्लत इस्लामिया के हमारे नौनिहाल बच्चे भी जो है इस इल्म की रोशनी से जो है मुस्तफ़िद हों। अस्सलाम वालेकुम। जो है 10th तक कोचिंग देते हुए आ रहे हैं। जी जी। अब जो है यूसी में भी आपने कदम रखा। जी जी जी। अब वो देखिए ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए भी हम स्टार्ट किए हुए हैं। जैसे कि अभी कोई जॉब कर रहा है, छोटे मोटे दुकान में काम कर रहे हैं, जो 8वीं क्लास तक जो 9वीं क्लास तक पढ़ के ड्रॉप हो गए थे, उनके लिए भी हमने एक सेशन शुरू किया हुआ है जो वहाँ पर गोविंदपुर में जो है उमर नगर एबी मेंशन में क्लासेस चल रहे हैं। तो 9 बजे से 10 बजे तक उनके लिए क्लासेस चल रहे हैं। तो हमारा इरादा यही है कि बच्चों को तालीम में बैकवर्ड जो होकर रह गए हैं उनके लिए डेवलप करने के लिए ये खास कर से ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसी तरह से अब जैसे चेयरमैन साहब ने कहा अभी, तो यहाँ पे नीट और क्रैश कोर्सेज का चल रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हम ये जगह ताउन करने वाले जनाब कबीर साहब, हमारे इकबाल परवान साहब के साले साहब हैं रिश्ते में, उनका और इकबाल परवान साहब का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और दुआ भी करते हैं उनकी सेहत के लिए और हमारे साथ जुड़े रहें। और इसी तरह से हमारे जनाब के निसारुल्लाह खासम पेशे से एडवोकेट हैं, ये सदर हैं यहाँ की इस इदारे के। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब सैयद शबीर अहमद साहब हैं और हमारे मेंबर जनाब नौमन अहमद साहब और खालिद अहमद साहब हैं। और इसी तरह से हमारे एक सरपरस्त बुजुर्ग हैं यहाँ पर जो बहुत देर से मुलाकात उनका इस्तकबाल ही नहीं हुआ, समझिए उनका तारुफ भी नहीं हुआ, जनाब सैयद हमारे इफ्तिखार अहमद साहब हैं। मैं चाहूँगा कि वो इस मौके पर 2-4 अल्फाज अपनी तरफ से कहें और इकबाल परवान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ वो भी अपनी तरफ से कुछ कहें। तो ये हमारा यूनाइटेड कर्नाटका चैरिटेबल ट्रस्ट 2004 में शुरू किए और ये यानी हमारा रजिस्टर्ड हुआ यूनाइटेड चैरिटेबल ट्रस्ट 2004 में। 2005 से SSLC के फ्री ट्यूशन आज भी देते हुए आ रहे हैं। 2005 से अलग फजलो करम से अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमारा। और उसके बाद इस साल हम ड्रॉप आउट्स का भी SSLC का ये साल से यानी आज ही शुरू करना करके थे, 1-2 दिन में हमें शुरू करने वाले हैं ड्रॉप आउट्स का SSLC का, दोनों यानी उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी, कर्नाटका का और जामिया मिलिया दिल्ली का नहीं, जामिया मिलिया दिल्ली यहाँ का एडमिशंस का है। बस हमारी ख्वाहिश है कि हमारे यानी हमारी मिलत में बहुत से बैकवर्ड हैं एजुकेशन के अंदर में, और ये ख्वाहिश हमारी है क्या है ये जो इल्म है ना चोरी होने का खजाना, चोरी ना होने का खजाना है। बस हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे जो भी यहाँ ट्यूशन के लिए NETM हो या SSLC में हो जो भी आ रही है, हमारी यही ख्वाहिश है कि इस खजाने को जितना चाहे होता यानी खजाना ये इल्म का खजाना, चोरी ना होने वाला खजाना, इससे बड़ा खजाना कोई नहीं है। दौलत करोड़ों की कमाई तो भी हम ना डर रहता है चोरी का, मगर ये इल्म हासिल किया तो इल्म का क्या है, हमें कोई डर नहीं है, चोरी होने का डर नहीं है। और ये क्या है, इल्म में इसकी हद नहीं है। ये बुजुर्गान दीन बोल रहे हैं क्या है, महज से लेते हुए लहद तक, माँ की गोद से लेते हुए खबर में जाने तक भी इल्म हासिल कर सकती है। ये मेरा नाम खाजी निसारुल्लाह खान है, मैं इस ट्रस्ट का सदर हूँ। So my name is Yamsai Shabir Ahmad. I'm a founder general secretary of this trust. We have started this concept
to disseminate the light of education to all children, irrespective of the caste, creed, and religion. It is ipso facto Hindu-Muslim trust. We got a support from Hindus also and all peoples also. We have been running this from the past 16 years with all success, and this is the only trust which they're doing noble services but free of cost. So this trust yielded under the banner of the United Karnataka Charitable Trust and our Kalam Academy. We gave the Kalam Academy name of our great ex-president and late president APJ Abdul Kalam. I also gave the name of the APJ Abdul Kalam to the road also. So we want to concentrate our children on studies, because the most of the students of this area, children of the area are illiterates. Because of that, they are subject to the child labor. They are subject to some bad things. So we want to eliminate those things. So for that, we are concentrating education. So APJ Abdul Kalam also was concentrating on education. That's why we gave it Kalam Academy, and we are running. We pray Allah subhanahu wa ta'ala that we will get success here also. At free of cost we are doing here also. Yeah, my name is Yamsai Shabir Ahmad.